मन के बारे में जानेंगे आज देखो। मन जैसा कुछ है ही नहीं। एक दृष्टि से अगर हम देखें तो मन जैसा कुछ है ही नहीं। उसी दृष्टि से अगर देखा जाए जिसने उसको बाँधा है उसके ऊपर एक जैसे तालाब होता है ना, तालाब के ऊपर बड़ा पत्थर होती है जैसे, तो तल होता है उसका ऊपर वाला, उसके ऊपर देखो बिल्कुल कोई तरंग नहीं होती, एकदम शीशे की तरह लगता है। जब वो शांत रहता है देखो ऐसा होता है ना, जब वो शांत रहता है तब तो पता ही नहीं लगता कि ये मन है या नहीं है हमारे जैसे ही, शराब की तरह। जब हम गहन ध्यान में होते हैं तो मन का भी नहीं पता चलता है, ना ही बुद्धि का पता चलता है हमें, ना ही शरीर का भान होता उस समय। पता हमें कब चलता है? जब उसके अंदर तरंगे उठती हैं, अंदर से। जैसे वो पानी के ऊपर हम तो बाहर से कंकर मारेंगे या पत्थर मारेंगे तो उसकी लहरें उठती है ना, हिलता है। ये अब तरंगे कहाँ से आई? उधर तो हमने पत्थर मारा तो हिला वो, इधर हमारे अंदर से कहाँ से आई तरंगे? गुरुजी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? अंदर से, जो भीतर से भी अंदर से भी तरंगे उठती हैं, बाहर से भी तरंगे उठती हैं कभी। इस जैसे वो तालाब में कोई तरंग नहीं है, जब पत्थर मारते हैं तो तरंगे उठती है ना, उसकी तरंगे बनती हैं। पत्थर तो हम एक ही बार फेंकते हैं लेकिन तरंगे तो उठती रहती है ना पानी के अंदर ऐसे ऐसे। कभी कभी हाँ जी। हाँ, जो ऊपर की सतह जब शांत रहती है, भीतर अंदर से धीरे धीरे तरंगे थोड़ी थोड़ी चढ़ती रहती है। देखा ना समुद्र के अंदर, समुद्र में ऐसे होता है ना, जब सुनामी आती है, अगर हमारे भी उसी तरह भीतर से कुछ अंदर होता है, वो तो भी वो तरंगे उठती है। वो जो तरंगे हैं, जो बाहर की वजह से भी उठती है, उसकी हमें अनुभूति होती है। जब वो विचारों की तरंगे उठती हैं, तभी पता लगता है ना मन का, हमें वैसे तो पता नहीं चलता। कोई हाँ चीज़ जी। हमें तकलीफ देती है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता मन का तो। मन का तो वजूद है ही नहीं कोई। देख लो, वो जैसे जो विचार आते हैं वो बाहर से कोई किसी व्यक्ति के थ्रू भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है उस समय तो। वो पत्थर की तरह ही है समझो। वो जो तरंगों से की वजह से ही हमारा मन जो है अशांत होता है देखो। और उसी में ही हमें ये दुख, पीड़ा, संताप ये सारा कुछ होता है देखिए। और उसी से अच्छी फीलिंग भी आती है। हम क्या है, इसी के अंदर पूरी जिंदगी उलझे रहते हैं देखिए। यही खेल चलता रहता है। चाहे बाहर से पत्थर डालो, चाहे अंदर से उठे, तो हम ऐसे ही जीवन अपना समाप्त कर लेते हैं देखिए। क्योंकि हमने कभी भी आज तक इन तरंगों से पार गए ही नहीं। देख लो, जो भी हो रहा है ये सारा मन का ही खेल है देखो। जिस दिन एक भी पत्थर डालें अगर बाहर से, उसके अंदर बिल्कुल भी तरंग ना उठे, ऐसी कभी होता है आपके साथ? देखो, अभी होता नहीं ना। मतलब कि देखो, जो सतगुरु होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए। एकदम भड़क उठते हैं ना हम, थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देवे। पत्थर देखो, जब कोई कहे तो पत्थर ही गायब कर दो देखो।
ऐसा का ऐसा ही रहे, स्टेबल रहे, वो स्थिति पे जाना है हमने। नहीं तो कितनी ही साधना कर लो, कुछ भी कर लो, वो अमन वाली अमन की स्थिति पर रहना हमने। मन को खत्म कर दे, होश पूर्ण, अवेयरनेस पूर्ण, जागृति पूर्ण कर लो बस। ये क्यों आ रही है तरंग, बस स्टेबल हो जाओ एकदम। गुरुजी, अगर मान लो तरंगे आ रही हैं दिन में, हाँ, किसी भी समय हमारे पास आ रही हैं और हम अवेयर हों, हम होश में हों कि ये जो विचार आ रहे हैं ये तरंगे हैं और अब ये मुझे डिस्टर्ब करेंगी, और हम रिएक्ट ना करें। हाँ, हमने रिएक्ट नहीं करना उसके ऊपर, कोई एक्शन नहीं, बस स्टेबल। तो वही तो है, वही जब तक हमारे साथ ये चीज नहीं होती, हम अमन में नहीं होते, मन नहीं होता जब, यही तो मन की डेफिनेशन है ना। मन होता तो मन करवाएगा एक्शन, यही हमारे। तो इससे बचना है हमने। तरंगों को बंद करना है हमने। जैसे एक छोटा बच्चा है, हमें 1.5-2 साल का है, वो बड़े आदमी को मारता है, जैसे मारता है, उसका असर क्या बड़े को होता है? कुछ नहीं होता ना, क्योंकि हम उसकी प्रकृति बारे जानते हैं बच्चे की। ना ही मेरे मन को कुछ होगा जो मेरे महाराज सपोज करो, तो ना ही किसी से होगा, अपने अंदर यही होगा कि ये छोटा बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कितना ही मार ले। ऐसे ही हमने जी। दूसरे की, बड़े आदमी की प्रकृति को जानना है, ऐसे होना है। छोटे की तो प्रकृति का पता है हमें, हमारे साथ अगर बड़ा भी करे, कुछ भी वो बात कहे, तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे ना, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर हमारे भीतर एक भी तरंग उत्पन्न ना हो, कोई कुछ भी कह दे, उतना अवेयरनेस पे जाना, अपने इतनी समझ पैदा करनी है अपने अंदर, अपनी समझ को इतना बढ़ा देना है, जैसे वो बच्चा कुछ भी करे कि अंदर से कोई भी तरंग नहीं उठती, जैसे बच्चा के करने से, ऐसे ही बड़ा कोई भी कुछ कहे तो तरंग उत्पन्न ना हो। यही यही चीज देखो, ये सत्पुरुष करते हैं। सत्पुरुष क्या करता है, वो जगत की प्रकृति को समझ लेते हैं कि पूरे जगत की प्रकृति क्या है, लोगों के मन की प्रकृति को समझ लेते हैं, उनके ऊपर कोई संबंधों की प्रकृति को समझ लेते हैं, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, कुछ भी होता जाए, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उनकी समझदारी बढ़ गई, अवेयरनेस में है वो। लोग उनको कुछ भी कहते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो इतने समझदार हैं कि सारी पृथ्वी के जितने भी मन हैं, उनको इकट्ठा करने के बाद भी अगर कुछ भी तिरंगे उठाने की कोशिश करें, वो कुछ नहीं होने वाला उनके ऊपर, क्योंकि वो प्रकृति को जान गए हैं, ठीक है ना। जितना पत्थर बाहर से जाने के, कितना भी कोई पत्थर आ जाए, वो ऐसे ही गायब हो जाएगा, देखो अंदर ही उनके जाते, असर नहीं होगी कोई। ये देखो, ये बहुत होश चाहिए इसके लिए, देख लो, जगत की प्रकृति को हमने समझना है, एक्सेप्टेंस मूड में रहना है। कोई भी संबंधी हो, घर वाले हों, उनकी प्रकृति को समझना है हमने, उसकी ओर से कोई भी पत्थर आए तो हमने कोई रिएक्ट नहीं करना है, देख लो, फिर फायदा है हमारा मेडिटेशन का। देखो, जैसे छोटे बच्चे का समझ लिया हमने, ऐसे ही बड़ों को समझना है। ये समझदार हो, जिस दिन आप ये समझदार हो जाओगे, तो आपको कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये तिरंगे अंदर से उठनी बंद हो जाएंगे।
जिस दिन तिरंगे बंद होगी तो कोई भी चाहे कोई आपका अपमान करे, कुछ भी कहे आपको, तो वो अपमान का पत्थर, मान का पत्थर जितने भी आपके ऊपर बजे, तो आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो आप समझना कि आपकी अब तरक्की हो रही, अंदर से आप परमात्मा की ओर जा रहे हो। ये है, आपकी समझदारी पूर्ण हो गई है, देख लो, होश पूर्वक जीने लग गए हो आप। इसी को बोलते हैं अपने आप का होश, होश में रहना। मन एकदम शांत रहेगा, देखो, तब हमें पता लगेगा कि कोई चीज नहीं है बाहर, बस आप एकदम स्टेबल हो गए। ऐसा होना है, ये जो मन की स्थिति है, इसमें आना है हमने। ये सत्पुरुष हमेशा ही ये अमन की स्थिति में रहते हैं, देख लो, ऐसे ही हमने रहना। वहां पर कोई अशांति नहीं उनके ऊपर। देख लो, अमन, कोई मन नहीं, उस स्थिति पे जाना है हमने। इस लेवल तक की समझदारी के लिए आपको होश पूर्वक रहना होगा, होश पूर्वक समझदारी रखनी होगी। तो ये समझना होगा आपको भी। जो भी मन, जिसके भी, किसी के भी मन में जो कुछ चल रहा है, बस समझ लो उसको, समझते ही खत्म, रुक जाओ, बस एक्सेप्ट कर लो। अपने आप को कोई इधर उधर हिलने ना दो, कोई लहर ना उठने दो अंदर से, बस। तो धीरे धीरे ये समझदारी जैसे बढ़ती जाएगी, और बस जो जैसा है वैसा ही रहने दो उसको, खत्म। आपने कुछ नहीं करना, बस वैसा ही देख लो उसको, जो जैसा है, बस ठीक है, एक्सेप्ट। बस आप, रंगे तो गुरुजी बहुत उड़ती हैं छोटी-छोटी बातों को लेके। यही समझदारी से जीना है ना, यही तो जिंदगी है। इसको हमने बिना मतलब के उलझ जाते हैं। छोटी बात का बतंगड़ कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है। हुँ, मान अपमान ही तो हमें सारी उम्र यही करते करते एक बस। के बाद एक कोई जिंदगी है कितनी क, वो लहरों में क्यों फंसते हो, तिरंगों में क्यों हुँ, उड़ते हो। फिर गुरुजी उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? कैसे शांत हों फिर? तो अरे करना ही कुछ नहीं है ना, रिएक्शन तो करने, रिएक्ट किया तो काम हो गया। बस अंदर भी बाहर भी हुँ, पूर्वक रहना हमने, बस। उस समय ही जब अंदर और बाहर तरंग नहीं उठेगा, उसी को अमन बोलते हैं ना हमें। बस उसके पहले कुछ नहीं होने वाला। अगर वो तिरंगों को आप उठती रही तो कुछ भी नहीं। कोई, आप समझदार बनना होगा आपको खुद को, इस स्थिति तक जाना हमने। कोई भी पत्थर आपको विचलित ना करे, कोई भी परिस्थिति विचलित ना कर सके आपको, बस एकदम एक्सेप्टेंस मूड में। बस परमात्मा का आनंद फिर देखना कैसे बरसता, आप पूरे भरे भरे बस परमात्मा ही होंगे। अमन में रहिए, अमन के अंदर क्या है, हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा आपको, बस हमेशा आनंद में रहोगे। देख लो, हम जितना भी हम कहते हैं, भी इतना मैं ध्यान लगाता हूँ, इतना करता हूँ, लेकिन फिर किसी भी तरंग को उठती है, कोई ना कोई कुछ कह देता है आपको, तो बस
आपका काम हो जाता है ना। लाते हैं आपको, समझ को लेके आ रहा है। समझ के चलना है हमने बस, खाली ध्यान लगाने से कुछ नहीं होने वाला, मन को समझना है हमने। देख लो, जैसे कोई भी महात्मा है, सत्पुरुष, बुद्ध लगा ले अपना, कोई उसके ऊपर अगर कोई पेशाब भी कर दे तो उनकी कोई असर नहीं होगा। महापुरुषों की ये निशानी मिली, कोई कुछ नहीं होगा। देखते ही आप हिस्ट्री सुनते ही हैं पिछले महात्माओं की, हमने ऐसे बनना है, कोई असर नहीं, कुछ भी हो जाए। अलका जी बिल्कुल स्टेबल, एकदम शांत। अपने आप को देखो, हमें गुस्सा आता है, कुछ भी कह देता है, कोई भटक जाते हैं हम, तो अपना ही खराब करते हैं ना हम शरीर को। कितने दिन चलता है, अगर उसको एक्सेप्ट ही कर लें, जो कह रहा है ठीक है, समझ लो उसकी प्रकृति, मान लो गलती होगी होगी, बस। समझना है आपको, समझ ले आओ ये वाले। कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। इतने समझदार होना, इतनी अवेयरनेस में जाना है। ओके, ये मन ही है हमें जो बार बार 84 के चक्कर में लेके आता है। इसी कारण वो तरंगे उठती है, तभी हम उठते हैं। देख लो, इससे बचना है, ये होश और समझदारी से काम लेना है। इस अमन की स्थिति में रहना है हमने, मन को ऐसे विदा करना है। देख लो, कुछ भी हो जाए आपके ऊपर, देख लो, बस कोई असर नहीं। इसी को भक्ति बोलते हैं, ये भक्ति की ताकत है। देख लो, यही पार ब्रह्म की भक्ति की ताकत है। देख लो, जब किसी के भीतर तरंगे नहीं उठती, बस फिर वो समझदारी आ जाती है और समझो बस पार ब्रह्म के अंदर पहुंच गए आप, और बेहद अमन की स्थिति में आप पहुंच जाते हो। अब ये सतपुरखों वाली स्थिति में जाना पड़ेगा आपको, ये अमन वाली स्थिति लानी पड़ेगी। देखो, समझा है ना, मन तो है ही ना साथ हमारे। देखो, मन को समझना है उन्हें, बस शांत, एकदम शांत हो जाए। गुरुजी, जैसे आपने ये बात बताई भी, रिएक्ट नहीं हाँ, करना, और हमें अगर हम अवेयर भी होंगे और कोई ऐसी चीज आ भी रही है हमारी तरफ और हम अवेयर हैं, हमें साथ के साथ पता चल जाएगा भी ये चीज मेरी तरफ आ रही है, ये मैंने रिएक्ट नहीं करना। अगर तो उस वक्त ये समझ है हमें और हम रिएक्ट नहीं भी करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई बंदा इस चीज की प्रैक्टिस शुरू ही कर रहा है, अभी नई ताजी शुरू कर रहा है और अवेयर भी है, और कोई किसी ने बहुत उसको कुछ बोल दिया, अवेयर है वो, उसको पता है भी मैंने रिएक्ट नहीं करना, लेकिन और अंदर से उस चीज के विरुद्ध जवाब उसके अंदर तैयार हो जाए पहले ही भी हमने जवाब। रिएक्ट नहीं करना। जैसे देखो, कृष्ण भगवान थे, अब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने सुदर्शन चक्र भी चला दिया। अब जरूरत पड़ी
तो उसको भी 100 गालियां दी, जब 101 दी तो उसको भी खत्म किया। ठीक है ना, जब प्रेम की जरूरत पड़ी तो प्रेम भी किया उन्होंने। तिरंगे थी सारी, सब वो मौके पर उसको यूज कर लेते हैं। देखो जो बुद्ध पुरुष होते हैं, सत्य पुरुष होते हैं, ऐसे ही कृष्ण ने यही तो समझाया हमें। उसको उपयोग किया और रख दिया, बस खत्म। उसके बाद उसको लगा के नहीं रखते। करना है तो कर लेते। जब भी यूज किया किसी भी चीज को, गुस्सा भी आता है उनको, लेकिन वो ऊपरली तह पर बस वही, जहाँ ऊंची आवाज में बात करनी होती है ऊंची आवाज में बात भी करते हैं वो, जहाँ पर गुस्सा होना होता है तो गुस्से भी होते हैं वो, लेकिन भीतर अंदर एक बार भी परमाणु हिलता नहीं उनका। देख लो ऐसे स्टेबल होते हैं। ऊपर ऊपर से बस दिखावा। वो भी अवेयर होते हैं, इसीलिए ही कर सकते हैं। दुनिया देखो, वो फुंकार रखते हैं, जैसे वो सांप वाली फुंकार की कहानी बताई थी ना, बस कहते तू फुंकार तो रखनी थी, नहीं तो तेरे को लोग मार देंगे। तो बाबा वो सांप वाली कहानी आपको पीछे बताई थी, जैसे देख बस। गुरुजी, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पे रिएक्ट करना है और कहाँ पे नहीं रिएक्ट करना? आपने करना ही नहीं कुछ, रिएक्ट लो, आपने एक्सेप्ट कर लो जो कुछ हो रहा है, बस शांत रहो। आप अपनी नहीं, जो जैसे आपने बताया गुरुजी कि कृष्ण भगवान थे, तो हाँ उन्होंने मतलब जैसे उन्होंने उनकी 100 गालियां बर्दाश्त करी, उसके बाद फिर उन्होंने एक बार रिएक्ट करा। हाँ तो 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 ऐसा ही फिर अपने अपने साथ भी होता है, जब अपन की सुन के अपन शांत रहते हैं, फिर अपने एक टाइम आता है जब अपन को भी रिएक्ट करना पड़े ऐसा। नहीं नहीं नहीं, यही तो कृष्ण भगवान के अंदर आपका परमाणु एक भी हिलना नहीं चाहिए, बस एक ऊपर की तह पर ही होना चाहिए जो कुछ हो रहा है। ये आपको मतलब वो रिएक्ट भी बस दिखाने के लिए, बताने के असली में हमारे अंदर नहीं। लिए। देखो ना, सांप वाली कहानी आपको बताई थी ना, भी एक सांप था, उससे सारे गांव वाले डरते थे, उसके पास ना कोई नहीं पहुंचता, भी ये डंस लेगा हमें। अब एक दिन एक महात्मा उधर से गुजरा, सांप सांप उसको बोला भी ये मेरे साथ बड़ी है, मेरे को कोई मिलने नहीं आता, मैं ऐसे कहते भी तेरे से डरते हैं, तो ऐसे करके तू डस डंक मारना छोड़ दे। कहता ठीक है। अब फकीर चला गया, उसने और देखो बैठा है सांप, लोगों ने देखा भी ये तो कुछ करता ही नहीं, पूरे गांव में खबर फैल गई, सभी लोग इकट्ठे होकर उसको पत्थर मारने, उसको लहू लुहान कर दिया, उसको खूनो खून कर दिया। कहता अच्छी है, मेरे को बात फकीर बात बोल के गए हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, वो लहू लुहान हुआ, फकीर उधर से फिर जा रहा है, तो कहते मेरे को क्या ये बता गए, मेरे को तो मार दिया लोगों ने से। कहते मैंने तेरे को यही बोला था भी आपने रेक्ट नहीं करना, फुंकार मारनी तो नहीं बोला था भी, तू ये भी छोड़ दे। सांप वाली फुंकार तो तूने मारनी थी, डंस नहीं मारना था, तूने डंक नहीं मारना था, फुंकार तो मार सकते थे ना। वो फुंकार थोड़ा सा वो डर रखना है, बच्चों के ऊपर भी ऐसे डर रखना है, ऊपर ऊपर लहर तक, बस आपने अंदर नहीं लेके जाना। वही तो है, अपने जो परमाणु है नीचे वाले, है ना, उसको हिलने नहीं देना मन के, तभी संसार, तभी चल पाओगे, नहीं तो लोग खा जाएंगे आपको। डर भी हो आपका, मन को समझना है हमने। अगर डरते रहेंगे तो बस यही उम्र हम खराब करके चले जाते हैं अपना, बस। पर कभी-कभी पेशेंस में भी रोना आ जाता है, फिर क्या करें? आपको है ना करना क्या है, वो आपने रेक्ट तो नहीं किया ना, ऊपर ऊपर नहीं, रखो, कोई बात नहीं। पर कभी-कभी क्या होता है, सिचुएशन ऐसी भी होती है कि रोना आ जाता है, पेशेंस इतनी नहीं रखी जाती, तो क्या करें फिर? तो वही पेशेंस रखनी है ना अपने, वही तो समझना है मन को, यही तो मन है, इतने बड़े बनना है। देखो वो महात्मा, तभी तो वो पार ब्रह्म की स्थिति में पहुंचोगे। तो अगले को जब आप अपनी बात समझाना चाहते हो, समझने की कोशिश भी करें, फिर भी नहीं समझ पाते, इसमें गुरुजी ये है कि बिल्कुल मन को कुछ ना कुछ रीजन देना पड़ेगा समझाने के लिए। जब वो मन शांत होगा, जो ये कह रही हैं, तो ये बिल्कुल होता है, हर किसी के साथ होता है। और इसमें मन को रीजन देना पड़ेगा। मन को रीजन मैंने अपनी लाइफ में ये दिया कि सामने वाला भाई अभी
इसने गुस्सा किया है, ये दयनीय स्थिति में है, इस पे दया भाव रखो, यानी भाव चेंज कर दो उसके प्रति। उसके अंदर उसके सब प्रति दया का, गुस्से की वजह दया का भाव रखो। देखो कितने गुस्से में है, कितना अपने आप को हानि पहुंचा रहा है ये आदमी, हाँ, और उसको दया भाव दो कि भाई परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे, इस पे कृपा कर कि ये भी शांत रहे। तो उस भाव को चेंज कर दो व्यक्ति के प्रति। भाव चेंज होते ही आपका मन भी शांत रहेगा। जब आप किसी को दया दोगे तो आप धीरे धीरे शांति में आना शुरू कर दोगे। फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा किसी की बात पे भी। धीरे धीरे वो आदत पड़ जाएगी, मन को चेंज करने की आदत। अभी रिएक्ट करने की आदत है, फिर दुआ देने की आदत हो जाएगी। ठीक है। उसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करो, बस परमात्मा बस इसको सद्बुद्धि दे। पता नहीं, देखो वो भी बेचारा जो आपके ऊपर कर रहा है, वो अंदर से वो भी दुखी है ना, वो अपनी भड़ास निकाल रहा है। हाँ, सही बात है। के प्रति ये भी बात फील करो आप, बस परमात्मा के आगे दुआ करो भी और परमात्मा। मन गुरुजी सच में मन बड़ा शातिर होता है। मन ऐसे ही नहीं मानता, उसको रीजन देना पड़ेगा। जैसे एक रीजन हमने ये ग्रेटिट्यूड भाव रखा था दूसरे के प्रति, तो मन को रीजन दिया तो मन अपने आप शांत होना शुरू हो गया। तो ये जो हमारे अंदर इमोशंस पड़े हैं ना, वो रिएक्शन करते हैं। जब हमारे साथ आगे से हो रहा है तो अंदर पहले हमारे अंदर भी कुछ पड़ा, अगले के अंदर भी कुछ पड़ा है, तो वो आपस में टकराव होता है फिर उसका। तो वो ध्यान से तो निकलना शुरू हो जाएगा अंदर का। डेली रूटीन में आप ध्यान करो, अंदर का निकालना शुरू करो। और ये जैसे कह रही है रोना आता है तो रो, कोई दिक्कत नहीं, रो, और फिर भी अगले के प्रति दया रखो। आपका निकल जाएगा और आप ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी उसमें। खाली रखना है, मेरा मतलब कहने का, देखो अपने आप को खाली रखना है, अंदर परमाणु को हिलने नहीं देना, अपने एकदम एक सेंटर पर रहना, अपने धुरे को नहीं छोड़ना है। नहीं तो प्रीति में चले गए तो बस चक्कर पड़ गया वो 84 वाला, फिर तो गेट में चला गया। अपने धुरे को पकड़ लो, सेंटर से नहीं हिलना है। बस हर एक के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना। जो हो रहा है उन्हें तो आपने नहीं हिलना, रुक जाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ बस। अमन मन को ऐसे विदा होगा, नहीं तो ये अंदर बैठते ही आपको 1 मिनट नहीं बैठने देगा। देखो शांत होकर बैठोगे, चल पड़ेंगी तरंगे अंदर से तरह। शांत, एकदम शांत रहना सीखना है बस। बस ये समझना है, जहाँ ऊंची आवाज में बात करनी है वहाँ ऊंची आवाज से बात करिए, जहाँ स्लो करना है तो वहाँ स्लो बात कीजिए, पर अंदर वाले परमाणु को ना हिलने दीजिए अपने, बस। पर कभी-कभी दिल नहीं करता देखो अब कोई लिखती आराम से भी बात करने। हम पेन को पकड़ के, गु- पेन का काम लिया और रख दिया, बस उसको पकड़ के रखना। गुणोतीत हो जाओ। कृष्ण ने बोला है गीता में, गुणों से परे, गुणातीत, यानी बुरे भी और अच्छे भी सबसे परे हो जाओ। कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं यहाँ पे। हमने वो शेर बनना है, मैंने बोला ना, वो जो सतगुरु आते हैं, हमें शेर कल बताया था ना, शेर बनाने के लिए आते हैं आपको। आप भेड़ों के अंदर, शेर का बच्चा जैसे भेड़ों में फंस गया है ना, वहीं रह रहा है, भेड़ों की तरह गुजार रहा है, लेकिन शेर आता है एक दिन, उसको बोलता है तो शेर है। फिर जब उस नदी के पास उसको दिखाता है और दहाड़ना बताता भी, देख दहाड़ के, है ना, फिर उसको पता लगता है। ऐसे ही है बस, अपने शेर बन के रहना बस, समझना इसको। हमने जब पेन किसी देखो कोई चीज लिखी, पेन लिया तो पेन को पकड़ के नहीं रखना, हमने छोड़ दो, बस छोड़ देते हैं ना जैसे पेन को, ऐसे ही उसको कोई भी परिस्थिति आई बस हाथों हाथ छोड़ दो। ये काम गुरु का होता है, आपको अपने आप ले जाएगा, आपने कुछ नहीं करना। ऐसे हो तो जाओ, जब आप स्टेबल वाली स्थिति में पहुंचोगे तो
ये काम सारा ऊपर से होगा आपका, आप नहीं कुछ कर पाओगे। बस वहां हो गए, स्थिर हो गए, अपने धुरे पे आ गए, अपने गुरु के साथ हाथों हाथ अटैच हो जाओगे आप। बस मोटी सी बात, सिंपल सा फार्मूला है। देख लो, ये छोटा सा खेल है बस। इस मनुष्य भाव से बाहर निकलना है, वो सतगुरु के भाव में जाना है अपने। देखो, सतगुरु मनुष्य शरीर में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य शरीर है, लेकिन वो अंदर से वो है। शरीर उन्होंने धारण किया होता है, लेकिन काम तो सारे मनुष्य की तरह करते हैं ना। कोई भी सतगुरु आता है, लेकिन जैसे कोई भी काम खत्म, उसको वैसे ही रख देते हैं। वो जैसे उनका जैसे परमाणु कोई हिलता नहीं है, जब आप भी ऐसे ही हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाओगे, उस दूरे के साथ अटैच हो जाओगे, बस काम हो गया। जो बनना है, इस माया को समझना है। देखो, माया की दृष्टि आप उनको सतगुरु के अंदर भी आपको माया दृष्टि वाले की यही लगेगा, ये भी माया है। इस माया को समझना है आपने, बस मन और माया दोनों। जी गुरुजी, हाँ जी, दबा के या इग्नोर करके तो बात नहीं बन सकती, समझ के ही बन सकती है। अवेयरनेस, मैंने कहा होश में रहना है उस समय, अपनी समझ ना हिले। समझने वाली चीज है। हिलेगी वो तो फिर उठ जाएगी दबी हुई तरंग तो। अपने अणु को, परमाणु को हिलने नहीं देना है, बस होश, अपने आप का होश, हर बात में होश में रहना सीख लो। बस होश में रहना आ गया, बस कोई कुछ नहीं कर सकता, एकदम स्टेबल हो जाओगे आप। इसलिए बोलते हैं शांत बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना आपने, बस खाली शांत। शांत होना तो सीखो। देखो, हम 15 मिनट, कल 20 मिनट बिठाया, जैसे 20 मिनट भी हम शांत नहीं बैठ सकते। 20 मिनट भी कभी कहाँ कुर्क लिया, कभी कैसे कैसे हो गया। अरे ये तो काबू करो, अपने मन के मालिक तो बनो ना आप शेर हो, आप थोड़ा मन के गुलाम हो। वो तो आपकी लहर है, एक ऊपर से पर्दा है मन का। तो बताया था ना, 5 जो जीव के 5 तल है ना, वो तो आपका पर्दा है ऊपर लहर। अरे आप तो मालिक हो उसके, मालिक बन के रहना है हमने, नौकर बनकर नहीं रहना है। तो ये स्थिति लेकर आइए। आज हम कितने मिनट बैठोगे स्टेबल? देखो, उतनी देर आपने स्टेबल बैठना है, कुछ नहीं करना है। 20 मिनट बिठाया था, आज आधा घंटा बैठोगे, जब 20 मिनट ही रखना है। एक पत्थर की मूर्ति की तरह। देखो, जब ये प्रैक्टिस होने लग जाएगी, हम अपने धुरे पे बैठना सीख जाएंगे, तो देखना दुनिया की बस कोई ताकत नहीं आपको हिला दे कहीं से कुछ, क्योंकि आप वो सेंटर के अंदर स्थित हो। अपने आप को कुछ भी तरंग, कितने ही कोई पत्थर मारता रहे, आपके ऊपर अंदर से कोई लहर नहीं उठनी चाहिए, बस कोई तरंग नहीं उठनी चाहिए। वैसे बनना है हम लोग। सीधे बैठ जाएंगे, 2-3 लंबे गहरे श्वास लेंगे। पूरी गहराई के साथ श्वास नाभ लेते समय दोनों नासिकाओं से श्वास को भरना है, नाभि तक, नाभि बाहर, और छोड़ते समय मुख से छोड़ना है और नाभि को कमर के साथ लगाना। यही प्राण शक्ति है। देखो, जब हम श्वास ले रहे हैं, यही परमात्मा है, यही जो वायु
ले रहे हैं तो यही प्राण है, यही परमात्मा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। महसूस करें, क्योंकि हम ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा की तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसे जब आप उस धुरे के अंदर स्थिर हो जाओगे तो एक वो प्रभु की लहर है ना, उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाओगे। देखो श्वास, जब आपकी गति श्वासों की पता चलता है, अपने आप आ रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं। कौन ले रहा है? क्योंकि आप उस धुरे के साथ स्थिर हो, आप परमात्मा हो, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा। ऐसे ही शरीर के अंदर खून चल रहा है, अपने आप चल रहा है, कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद ही परमात्मा हैं। जब हम एक सेल से पैदा हुए, देखो सेल को ही ब्रेक किया हमने ही किया ना। जब पैदाइश होती है बच्चे की तो कैसे होता है? सेल ब्रेक होता है। कौन करता है? हम ही जोर लगाते हैं ना, क्योंकि हम परमात्मा हैं। प्रकृति किसने बनाई? देखो सारी रचना किसने की? अरे हम ही ने की है। इसलिए बुद्ध के अंदर भी हम थे, कृष्ण के अंदर भी हम थे, मीरा के अंदर भी हम थे, रविदास के अंदर भी, कबीर के अंदर भी, जितने भी महापुरुष हुए हैं सब हम ही से पैदा हुए हैं। देखो हम ही थे और हम हैं, हम ही रहेंगे। प्रकृति ऐसे ही चलती है। इसको समझिए, इसको जानना है। सब काम देखो, आपको कुछ करना पड़ता है। खाना खाते हो, अपने आप हजम हो रहा है। कुछ प्रयास किया आपने उसके लिए? तो इसके लिए क्यों प्रयास करें? अरे वो चल रहा है, अपने धुरे में रहिए, स्थिर कर दीजिए अपने आप को, बस। कोई लहर नहीं, कोई तरंग नहीं अंदर। एकदम शांत हो जाए। एक पत्थर की मूर्ति की तरह, पत्थर के ऊपर कितना भी कुछ, ये क्या उसके अंदर को फर्क पड़ता है? अणु हिलता है बस। अपने परमाणु को नहीं हिलाना है। फिर देखेंगे, जब उसकी रजा में राजी रहना सीख जाएंगे, बस जो हो आप अपने आप का होश आपको होने लग गया, बस परमात्मा हो गए, परमात्मा ही हो। अपने आप, जब हम बच्चे थे, वजन बढ़ रहा है ना, अपने आप बढ़ रहा है। क्या खाने से बढ़ रहा है? छोटा बच्चा होता है तो माता उसको कितना दूध पिलाती है, कभी सोचा है हमने? अरे दूध से ज्यादा तो वो बाथरूम कर देता है, टॉयलेट कर देता है, फिर भी उसकी हड्डियां बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, जवान हो रहा है। वो कौन कर रहा है? कभी सोचा? अपने आप हो रहा है, क्योंकि वो बच्चा अपने धुरे के साथ स्थित है, उसको कोई पता नहीं। ऐसे ही आप अपने उस सेंटर में स्थिर हो जाए, छोड़ दे उसके ऊपर, सरेंडर करते ही सारा काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। अपने आप का होश जब आपको आ गया तो बस स्थिर हो जाए।